सभी ने उनको मना कर दिया क्योंकि कोई भी इस जीवन और मरण के चक्कर में नहीं फंसना चाहता था। उन्होंने धर्म को ये भी कहा कि मैंने तुम्हें अपने हृदय से उत्पन्न किया है, बट तुम सभी के हृदय में नहीं रहो और आपके मन से एक दिन एक ऐसी इच्छा उत्पन्न होगी जो उत्पन्न नहीं होनी चाहिए थी और उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि पिता और पुत्र एक दूसरे को श्राप। अनुजा वाणी। हेलो दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। जो आज की कहानी है उसका मैं आपको शीर्षक बताती हूँ। वो है नारद जी ने ब्रह्मा को एक श्राप दिया था। तो वो श्राप क्यों दिया था आज मैं आपको इस कहानी में बताऊंगी। तो आप जानते ही हैं कि ब्रह्मा जी इस सृष्टि को स्थापित करने का काम कर रहे थे। उन्होंने अपने मानस पुत्रों को भी कहा, शिव जी को भी कहा कि इस सृष्टि को आगे लेके जाने के लिए, प्रजनन की क्रिया के लिए आप मेरी सहायता कीजिए। लेकिन सभी ने उनको मना कर दिया क्योंकि कोई भी इस जीवन और मरण के चक्कर में नहीं फंसना चाहता था, क्योंकि वो ज्ञान की प्राप्ति करें और परम सुख का भोग करें। तो इसलिए वो लोग, उन लोग सब ने मना करके वो लोग चले गए थे। तो ब्रह्मा जी इस बात से काफी क्रोधित थे और वो उन्हें नहीं समझ में आ रहा था कि मैं इस सृष्टि को आगे कैसे बढ़ाऊं। तो ये हम इस कहानी में अभी मैं आपको बताती हूँ। तो ब्रह्मा जी, ये सब जब हुआ तो ब्रह्मा जी फिर से ध्यान में बैठ गए और ध्यान में बैठने के उपरांत उन्होंने क्या किया, उन्होंने 7 महान ऋषि जो है वो प्रकट किए। अब ये 7 महान जो ऋषि थे वो थे वशिष्ठ, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह और क्रतु, जिन्हें हम सप्तऋषि कहते हैं। तो ये 7 ऋषि उन्होंने प्रकट किए। अब 7 ऋषि जब आए तो हमारे इन मंत्रों की रचना हुई। कहते हैं ये ऋषि ही हैं जो जिन्होंने तप स्टार्ट किया, मंत्र स्टार्ट किए, तो जिससे ब्रह्मांड की काफी चीजें उन्हें निर्माण में लाई। तो उसके बाद ब्रह्मा जी ने, जब ये सप्तऋषि आए तो सप्तऋषि के बाद ब्रह्मा जी ने धर्म उत्पन्न किया अपने हृदय से। उनके हृदय से धर्म की स्थापना हुई। अब उन्होंने धर्म को 4 गुण दिए। उन्होंने जो 4 पैर माने जाते हैं उनके, जो थे सत्य, तप, दृढ़ता और करुणा। तो ब्रह्मा जी ने जब ये 4 पैर जो है वो धर्म को दिए, लेकिन उन्होंने कहा कि सतयुग में जो है वो आप इन 4 पैरों पे जो है वो खड़े रहोगे और जैसे ही अगला युग आएगा, जो त्रेता युग आएगा, उसमें आप 3 पैरों में खड़े रहोगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि एक पैर तप का पैर है, वो लोग तप करना छोड़ देंगे, तो इसीलिए तुम्हारे पास 3 पैर रह जाएंगे। और वही द्वापर युग में तुम्हारे पास 2 पैर रह जाएंगे, क्योंकि लोग शुद्धता की पालना बंद कर दें, तो फिर 2 पैर रह जाएंगे। वैसे ही फिर आपके पास कलयुग में सिर्फ 1 पैर बचेगा, क्योंकि उस टाइम जो है वो लोगों में करुणा बहुत कम हो जाएगी। उन्होंने धर्म को ये भी कहा कि मैंने तुम्हें अपने हृदय से उत्पन्न किया है, तो तुम सभी के हृदय में नहीं रहोगे। तभी तो हम देखते हैं ना कि कई लोगों के हृदय में ये सारे गुण नहीं होते, राइट। तो इसलिए उन्होंने धर्म से ये चीज कही। उसके बाद ही ये प्राणी हैं, उनको पैदा किया गया धर्म के बाद। ब्रह्मा ने इस सृष्टि की रचना करी तो उनके दाहिने अंगूठे से उन्होंने दक्ष को बनाया, मतलब दक्ष दाहिने अंगूठे से आए और मस्तिष्क से उनके मनु उत्पन्न हुए। अब इसके बाद उन्होंने सृष्टि को वो रचने का काम जारी ही रखा। फिर उन्होंने अपने पुत्र नारद से कहा। अब नारद भी उन्होंने ही उत्पन्न किए थे, तो उन्होंने नारद जी से बोला कि नारद, आप इस सृष्टि को आगे बढ़ाने में मेरा साथ है। लेकिन नारद ने भी मना कर दिया, क्योंकि नारद कहते हैं कि मैं भी कुमार ऋषि हूँ और मैं कुमार ही रहना चाहता हूँ और मैं नारायण की भक्ति करता हूँ। नारायण मतलब इस ब्रह्मांड की जो सबसे पावरफुल जो पावर है, उसी को वैसे नारायण कहा जाता है। ये आपको मैंने पहले चैप्टर में भी बताया है। तो नारायण की मैं भक्ति करना चाहता हूँ, तो इसीलिए उन्होंने भी मना कर दिया। अब जब नारद जी ने भी मना कर दिया तो ब्रह्मा जी को इस चीज का और गुस्सा आ गया और नारद जी का भी सेम रिप्लाई था कि जन्म और मृत्यु के इस संसार में मेरी कोई रुचि नहीं है, तो मुझे केवल नारायण का लोक पसंद है, मैं वहीं पे रहूंगा। मुझे भौतिक सुखों की ओर आप ले जाना चाहते हैं, लेकिन मैं परमात्मा की ही भक्ति करना चाहती हूँ। यह सुनकर ब्रह्मा बहुत क्रोधित हो गए। अब ब्रह्मा जी क्रोधित इसलिए हुए क्योंकि जब उन्होंने मधु एंड कैटब उन्होंने उनको डिस्टर्ब किया था जब वो सृष्टि की स्थापना कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने मानस पुत्रों को जब बोला तब वो भी चले गए कि हमें नहीं करना। शिव जी को जब बोला तो उन्होंने अपने जैसे रुद्र रूप के जो लोग हैं वो पैदा करना स्टार्ट कर दिए, तो वो भी फिर उसके बाद उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं आपकी हेल्प कर सकता। तो इस वजह से, और नारद जी ने भी मना कर दिया, तो ब्रह्मा जी इस बात से बहुत क्रोधित। ब्रह्मा जी जब इस बात से क्रोधित हुए तो उन्होंने नारद को श्राप दे दिया।
अब नारद को जब उन्होंने श्राप दिया कि तुम गंधर्व बन जाओ, अब ये गंधर्व क्या है मैं आपको बाद में बताऊंगी कि एग्जैक्टली उनको श्राप क्या मिला था, इसका क्या मतलब था, क्योंकि आगे वाली कहानियों में वो चीज आने वाली। नारद चौंक गए, तो वो भी कम नहीं थे, उन्होंने भी ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि अब वो चुप रहने की बजाय उन्होंने अपने पिता को ही श्राप दे दिया। और उन्होंने क्या श्राप दिया कि जैसे आप अपने क्रोध को नियंत्रित नहीं कर पाए हैं, वैसे ही आप अपनी इच्छाओं को भी नियंत्रित नहीं कर पाएंगे, और आपके मन से एक दिन एक ऐसी इच्छा उत्पन्न होगी जो कभी उत्पन्न नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है, और उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। अब उन्होंने ये श्राप दे दिया अपने पिताजी को। यह सुनकर ना ब्रह्मांड पूरा कांप उठा, राइट। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि पिता और पुत्र एक दूसरे को श्राप दे रहे हैं। तो नारद के शब्द ना पूरे ब्रह्मांड में मतलब गूंजने लगे, और फिर नारद वहां से चले गए और सृष्टि का भविष्य फिर से संकट में पड़ गया। ब्रह्मा जी की आंखों से आंसू निकले और वो बहुत दुखी हुए। उनका कमल आसन भी थोड़ा मुरझाने लगा, उन्हें लगने लगा कि वो अपने उद्देश्य में ना असफल हो रहे हैं, सृष्टि को नहीं बना पा रहा हूँ जो काम मुझे दिया गया है। ये कहानी यहीं तक खत्म हो जाती है। लेकिन ब्रह्मा जी जो इस अवस्था में थे, दुखी थे, उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे आगे करें। एक चीज थी जिसने ब्रह्मा जी का इसमें साथ दिया, वो क्या है कि एक ऐसा व्यक्ति था जिसने साथ दिया। अब वो कौन है, क्या है, वो मैं आगे वाली स्टोरी में आपको बताऊंगी। तो बने रहिए मेरे साथ इसी तरह की कहानियों के लिए। आई होप ये वाली कहानी भी आपको पसंद आई होगी, लेकिन आगे वाली कहानी और रोमांचक होने वाली है। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे थे अनुजा वाणी।